हेलो। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कम से कम 2 महीने के बाद वापस मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूं। और अब हम ये जर्नी पूरी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जर्नी अब पूरे सिलेबस के साथ ही कंप्लीट होगी। जैसे ही आपका सिलेबस है वो पूरा होगा, तभी मैं आपको यहाँ से आपको विदा कह के जाऊंगा। आज हम इस क्लास में पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है ये सिलेबस कैसा क्या है, कैसे इसमें क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, और मिनिमम टाइम में हम लोग कैसे इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। क्या मानते हैं आप? इसमें अपने पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। और 5 क्वेश्चंस की बात करूं तो 10 मार्क्स होंगे। 75 में से 10 मार्क्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। और 10 मार्क्स आने से आप एक तरफ आ जाएंगे, 10 मार्क्स नहीं आने से दूसरी तरफ चले जाएंगे। और 2 सब्जेक्ट्स मैंने देखा है, एक मैथ्स का सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो ह्यूमैनिटीज के हैं। ह्यूमैनिटीज मेरा कहने का मतलब है जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। और साइंस बैकग्राउंड में यदि कोई बायोलॉजी वाले हैं तो वो भी वैसे ही हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो ये 10 क्वेश्चंस वो हो गए, 5 क्वेश्चंस ये हो गए, नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये 15 क्वेश्चंस ऐसे स्थिति होती है कि सर इसको पिनअप कर दो, ये अपने बस की बात है नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छुट्टियों का काम है, मैथ्स में भी ऐसा कुछ है नहीं। और कोई ऐसा कहता है कि मेरे को मैथ्स आती है, वो आती है, तो मेरे को खुद को भी हंसी आती है कि मैथ्स में ऐसा क्या है। मैथ्स को भी मैंने कभी सॉल्व नहीं किया, पढ़ा है, पढ़ के किया है, और पढ़ के करता आता हूँ और पढ़ते ही करता रहूंगा मैं। और इंग्लिश में भी ऐसा ही है, ये अपने बना रखा है, मेनिया बनाना चाहिए और फोबिया बना दिया। मेनिया मतलब हमको जो चीज अच्छी लगे, और फोबिया मतलब जिससे हमको डर लगे। तो जितने आपके साथ हैं, दोस्त हैं, उनमें शेयर कर दो। जितने से जो भी जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़े। और हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस में क्या चीज है क्या नहीं है, ये आपने सिलेबस को देख तो रखा ही है। और नहीं देख रखा है तो मेरे साथ साथ आप देखेंगे। सिलेबस में पहला टॉपिक है टेंस। इसमें ऑब्लिक लगा हुआ है और लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सीक्वेंसेज ऑफ टेंस, सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज है। देखो, आज तक किसी ने पढ़ाया है, उसने इस तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाया। ये जरूर पढ़ाया होगा टेंस, ये वर्ड तो कभी नहीं खिलाया कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेज क्या होता है। देखो, अपने जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, वो क्वेश्चन एरर का होगा। एरर समझते हैं आप? गलती है क्या है इसमें। तो ध्यान दो, आपको ये जरूर पढ़ाया होगा टीचर ने कि आपको आफ्टर लिखा देखा होगा, समझ गए? आफ्टर या बिफोर टीचर ने बताया होगा एक चीज, कि आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड आती है, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, आफ्टर के पहले सेकेंड फॉर्म आती है, और इसके पहले आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है आपकी। यानी कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा और पहले सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर के बाद
सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल आएगा, पहले हेड प्लस थर्ड आएगा, ये सीक्वेंस है। और केवल टेंस की बात करेंगे तो जैसे आपने लिखा कि यस्टरडे लिखा हुआ है, 2010 लिखा हुआ है, तो आपको केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंस में आपको वैसे नहीं पढ़ना पुराने तरीके से, क्या ता है, ती है, चुका है, चुकी है ना, से रहा, से रही, गा है, गी है, से गा गा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना होता है। यहां आपको करीबन 15 के रूल्स हैं, बस वो रेडी करने होते हैं कि ये दिया तो ये लगाना, ये दिया तो ये लगाना होता है। और उसमें भी वो क्वेश्चंस अपने को लेने हैं जो आरपीएससी ने पूछे हैं। आरपीएससी का पूछने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लो किसी टॉपिक्स में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक में 2 पैराग्राफ आगे और 2 पैराग्राफ पीछे पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ चीज नहीं पढ़नी है आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर बनेगा वो उसी के इर्द गिर्द ही बनता है, दूसरी जगह से कभी भी नहीं पढ़ता है। ट्रांसलेशन आपकी आएगी नहीं कि आप उसको ट्रांसलेट करो कि सेंटेंस का क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेकंड, अगला जो टॉपिक है वॉइस। अगला टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव होता है। ध्यान दें, पैसिव वॉइस को एक्टिव में बनाना नहीं आता है। आरपीएससी यदि पैसिव को एक्टिव में बनाने दे देगा तो वहां आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आज तक हमने यही पढ़ा है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाया जाता है, तो इस टॉपिक को भी वैसे लेंगे एमसीक्यू की तरह से। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका तीसरा जो टॉपिक आपने सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक दे रखा है नरेशन का। नरेशन की बात करूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रुको, इश्यू क्या आ रहा है? तीसरा टॉपिक नरेशन। जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आरपीसी का फेवरेट टॉपिक है। ये आरपीएससी का क्या है? फेवरेट टॉपिक है। ध्यान दें, यहां से एक क्वेश्चन आरपीसी जरूर पूछेगी। जो टीचर ने बताया होगा सेट टू को टोल्ड में बदल दो, आस्क्ड में बदल दो, तो इस टॉपिक को अपने को फोकस करना है स्पेशली। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ आर्टिकल्स। यूज ऑफ आर्टिकल्स। एक टॉपिक इसमें दे रखा है डिटरमिनर। एक इसमें क्या दे रखा है? डिटरमिनर्स दे रखा है। देखो इसका इंग्लिश जिसका कमजोर है ना, उसको मैं एक बात बता दूं। बात यह है कि एडजेक्टिव जो नाम आपने सुना है ना, उस एडजेक्टिव में ही आपका आर्टिकल आता है, उस एडजेक्टिव में आपका डिटरमिनर आता है, और इसी में आपके सिलेबस में वो एक अलग से जोड़ देगा डिग्री, वो भी इसी का ही पार्ट होता है। अब देखो, हमेशा इजी क्वेश्चंस पूछता रहता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर एक पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? राम इज ऑनेस्ट। आपको इसमें आर्टिकल लगाना है, बताओ क्या लगाओगे? यहां आपको आर्टिकल यूज करना है। आप मुझे बताओ इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा? राम इज डैश ऑनेस्ट। राम इज डैश ऑनेस्ट। आपको आर्टिकल लगाना, इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा? देखता हूं आप क्या आंसर देते हैं इसमें। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। मैं 30 सेकंड तक वेट करूंगा कि इसमें आप क्या आर्टिकल यूज करोगे।
कालूलाल ने दिया आंसर ए। अदर का मैं वेट कर रहा हूं कि इसका क्या आंसर होगा। आपको राम इज डैश ऑनेस्ट, इसमें आर्टिकल यूज करना है ए, एन, द और क्रॉस। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। विजेश कुमार कलोरिया ने आंसर दिया है नन। सर कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। अमन ने कहा सर ए एन आएगा। रणजीव ने कहा सर अच्छे पढ़ाते हो। देखो आप लोगों की है, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना होगा। वैसे बहुत हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, बहुत बिजी शेड्यूल है। मोहित ने आंसर दिया एन और रणजीवन मीना ने दिया द। अब सुनिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नन। इसका आंसर क्या होगा, नन आंसर होगा। ध्यान दें, नन आंसर आने का रीजन है कि हम आर्टिकल जो देंगे ना, वो आर्टिकल एक नाउन को देंगे। किसको देंगे, नाउन यानी एक संज्ञा को आर्टिकल देते हैं हम लोग। अब आपको पता है ऑनेस्ट क्या है, ये संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है ये। आप इस ऑनेस्ट को कोई आर्टिकल नहीं दे सकते। आप ऑनेस्ट के पीछे लिखिए प्लेयर, कैप्टन, फ्रेंड, है ना, डॉक्टर, ऐसा कुछ लिखिए आप। तब इसके पीछे आर्टिकल, आप पहले आर्टिकल लगा दोगे एन। अब ये क्वेश्चन यदि आरपीसी डालती है, इसका मतलब है ये मुथिया मुरलीधरन की गुगली बॉल डाली है और इसकी चपेट में आ जाएंगे लगभग। यहां आरपीएससी आपसे पेपर बनाती है, वो टिपिकल नहीं बनाती है, इजी बनाती है। बट प्रोफेसर्स लोग को, हम जैसे लोग जो है, उनको पता होता है कि स्टूडेंट गलती कहां करेगा और वो स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे आपने, टीचर्स ने यही पढ़ाया आपको कि सर है ना बेटा, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। और ऑनेस्ट में बेटा आर्टिकल क्या लगाना है, एन लगाना है। तो अब आपको जैसे ऑनेस्ट दिख गया ना, दिखते आपने तो आप सातवें आसमान पे चले गए आप हाथों हाथ के लो सब, एक क्वेश्चन तो हमारा सही हो गया। जबकि आप देखिए कि वो इतना इजी क्वेश्चन डाल रहा है, इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ मैटर है यहां पर। यदि हम लोग इस ऑनेस्ट के पीछे क्या लिख दें, कोई नाउन लिख दें, जैसे आप लिख दो यहां पर प्लेयर। अब आप यहां पे आर्टिकल क्या यूज कर सकते हो, एन यूज कर सकते हो। जब ये नहीं होगा ना, तब आप ध्यान देना, उस टाइम आप ये वाला यूज करोगे। ऐसे ही आपका डिटरमिनर की बात होती है। डिटरमिनर में आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आरपीएससी का फेवरेट है एकदम। आरपीएससी इसको ही लेके बैठी है, जिसकी हिंदी होता है थोता चना बाजे घना। देखो आपके लिए दिक्कत कहां होगी मैं बता देता हूं। आपने यदि बीए कर लिया, तैयारी ढंग से करते नहीं हो, तो ये नॉलेज आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि आप लेबर का काम कर नहीं पाओगे, ढंग का आपको कोई जॉब मिलेगा नहीं। तो बताओ अब ये नॉलेज लेकर के दिक्कत क्रिएट की है कि नहीं की है। यदि यहां पर 5 पार्ट पढ़े होते, अनपढ़ पढ़े होते, आप लेबर का काम कर देते। मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूं, जैसे एक ईंटों का ट्रक आता तो हमसे कहता 2 घंटे में खाली करो, मैं हम 2,000 रुपए दे देंगे, और आप तुरंत चेंज उसको कर देते, 2,000 रुपए कमा लेते। पर आज इतने पढ़े लिखे हो कि आपको जरूरत है, फिर भी आप उसको खाली नहीं करोगे। तो बताओ नॉलेज डेंजरस हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग वहां पर होता है, यानी सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, ये चीजें हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं, एक क्लास में अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिलेबस में अगला जो अपना टॉपिक इसने दिया है, जो अपना टॉपिक नंबर 5 है, इसको पढ़ते ही गलत है। मोस्ट ऑफ टीचर्स पढ़ते ही गलत है। देखो इसको टीचर पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन। देखो मैं इस रूम में हूं, इस रूम का और मेरा क्या रिलेशन है बताओ।
इस रूम का और मेरा क्या रिलेशन है? इस रूम का और मेरा रिलेशन यही है कि मैं इस रूम के अंदर हूं। तो ये इन जो शब्द इस्तेमाल किया है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक होता है। जैसे भगवान ने आपको आंख दी और आप देखते नहीं हो, इसका मतलब ब्लाइंड टू है। जबकि भगवान ने आंख ही नहीं दी तो ब्लाइंड ऑफ है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे सर के ऊपर रख दिया, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा सर पूरा ही कवर कर गया, तो ये ऑन है। यदि मेरे सर पे घूंघट डाल देता कोई फेस पे तो पूरा कवर कर जाता, तो ये ओवर हो जाता। जैसे मान लो मेरे सामने कोई खड़ा है और वो इंसान है तो बिफोर है, मैं किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं तो इन फ्रंट ऑफ है। यदि कोई चीज मेरे लेवल से ऊपर है तो अबव और लेवल से नीचे तो बिलो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट है कि बता भैया तेरी घड़ी में टाइम है क्या हुआ है? तो हम कहते हैं व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। अरे भाई तेरी घड़ी में टाइम नहीं पूछा है, पूछ रहा है तेरी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हुआ है। तो उसके लिए हम बोलते हैं बाई, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच। व्हाट इज टाइम है बाई योर वॉच होता है। तो ऐसे सिलेक्टेड चीजें हैं, उन्हीं को ही रिवाइज करना है, ऐथा नहीं पढ़ना है। प्रेपोजिशन यदि तुम्हें एलडीसी का पेपर देना होता तो मैं वहां लिखो आपको पढ़ाऊंगा 150-200। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे वहां और तुम्हारे क्वेश्चन आएगा एक। एक का मतलब वही क्वेश्चन हमको करने हैं जो आरपीएससी में मोस्ट ऑफ रेंज में रडार में आ जाते हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक है 6 नंबर। अगला टॉपिक है 6 नंबर। मैं आपके कमेंट थोड़े देख लेता हूं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अमन शेखावत बोला सर इंग्लिश की क्लास यूट्यूब कराओगे, आपका कोई ऐप है? अरे भैया तुम फ्री में लूट लो जितना लूट सको, ठीक है ना, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, ऐप का कोई बाद में सोचेंगे। शालिनी कह रहे हेलो सर नमस्ते, आई हैव जस्ट जॉइन दिस चैनल, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, आज से पढ़ लेना बेटा। पढ़ लेगा तो सारी सड़कें कहां जाएगी? ताजमहल। नहीं पढ़ेगा तो पड़ोसी तो पहले ही कहेगा हमें तो लखन का पता ही था, पढ़ना तो है नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करना है। माता पिता को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बेचारों को थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और शालिनी क्या लिटरेचर की क्लास? लिटरेचर का है जस्ट, ठीक है ना, मैं जस्ट कमेंट करता हूं उसके ऊपर ही मैं डालूंगा। इंडियन राइटिंग अलग है, क्रिटिसिज्म अलग है, लिटरेरी अलग है। वो आप नेट के लिए बोल रहे होंगे, वो चीजें होगी। वो पूरी 10 यूनिट्स होते, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अफ्रीकन, कैनेडियन, वो सब चीजें होती, वो वहां पर अलग बता दी जाएगी आपको। शालिनी कहती है नाउन हो तो एन का यूज करेंगे। यस, नाउन हो तो एन का यूज करेंगे क्योंकि ये वावल साउंड है। और मैं अब एक बोलता हूं कि वावल जो साउंड होती है ना वो 20 होती है और कॉन्सोनेंट होती है 24। टोटल साउंड होती है 44 और एबीसीडी में अल्फाबेट होते हैं 26। अब वो 26 कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कई बार साइलेंट रह जाते हैं। और ये साइलेंट वाइलेंट कुछ नहीं होता है, ये मास्टर साहब का क्या होता है, बच्चों को आवाज दबाने का तरीका होता है। वो लगभग पढ़े होते हैं, ग्रामर या फोनेटिक्स पढ़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो बताते हैं ऐसा होता है। तो सुनो मेरी बात, ये इंग्लिश जो है वो एक थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, तो प्रैग्मेटिक होता है, तो वहां कोई इस तरह का डाउट नहीं होता है। विजय कुमार कालोरिया कह रहे हैं कितने दिनों में हो जाएगा सिलेबस सर जी? देख भाई मैं सीधी मारवाड़ी में बात कहूँ तने, मैं थोने सारी क्लास 6-7 घंटा में कंप्लीट कराऊं, समझ गए? मैं सीधी सी थ्योरी हुए कि अपन कितना नंबर मैटर है और अपन कितना दिन हम करना है, बस हमको जिस हिसाब से नंबर होता है उसी हिसाब से वेटेज लेते हैं। यदि तुम 50 घंटे टाइम देकर के यदि वहां मान लो 5 नंबर 5 लाते हैं और वहां मैं 5 घंटे में 4 लाते हैं, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास आपकी देखी, उसके बाद चैनल बहुत सर्च किया, सर्च करने की कहाँ जरूरत थी, यही है ना, यही चैनल अपना ही है। नहीं तो इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर देख लो, चीजें यहाँ मिलेगी वही वहां मिलेगी। सर आपकी क्लास का रहे इंग्लिश आपके भरोसे ही है। आप भरोसा है तो आपको भरोसा पे हम खरे उतरेंगे, बट ऐसा है जी पढ़ लेना भैया, सीधी सी बात है,
पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो अब हम बाकी कमेंट बाद में लेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। 6 नंबर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये 10वीं क्लास में है अभी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीधा सा फंडा है, यदि तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। समझ गए? अब दिक्कत क्या है बताऊं मैं आपको। हमारे दिमाग में ये भेजे में भर दिया कि जो शुरू में आता है ना वो सब्जेक्ट है। एक बात बताओ, क्या सेनापति का सेना के आगे रहना जरूरी है? वो तो सेना के पीछे भी रह सकता है। सब्जेक्ट का मतलब है कौन, कौन का आंसर सब्जेक्ट है। अब वो सब्जेक्ट काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। इस तरह से कुछ ऐसे कंजक्शन इस्तेमाल किए हुए होते हैं जिससे हमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखो एक एग्जांपल है, इफ आई अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओके, ऑप्शन है अपने पास में कि हम वॉच लगाएं या वर लगाएं। आप देखो जनरल ज्ञान क्या कहता है कि आई के बाद वोज लगता है। जनरल ज्ञान हमारा क्या कहता है, आई के बाद में वोज लगता है, ये हमारा जनरल ज्ञान है, ध्यान रखना। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि टीचर्स कहते हैं कि इफ के बाद में आई आएगा ना तो बेटा वर लगाएंगे। इफ के बाद में आई आएगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहां वर लग गया। अब सुनना क्या कह रहा है, मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। सपने ले रहे हो ना, सपना चाहे मैं लूं, चाहे तुम लो, चाहे राम ले, चाहे सीता ले, और चाहे गीता ले, कोई भी ले, सपने जब लेते हैं तो इंसान डबलिंग करता है। जैसे मैं कहूं कि काश मैं पक्षी होता, आपको पता है साइकोलॉजी में तो मैं अपने आप को पक्षी मान रहा हूं और हकीकत में मैं एक इंसान हूं। तो बताओ मैं सिंगुलर हूं या प्लूरल? सिंगुलर नहीं तो नहीं हूं, प्लूरल हूं। दूसरी बात, मेरा पक्षी बनना पॉसिबल कब था, जिस दिन इस दुनिया में आया तब पॉसिबल था, आज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ये एक तो पास्ट हो गया, दूसरी डबलिंग हो गई, इसलिए वोज नहीं आता, वर आता है। अब यहां आई हो तो भी वर, राम हो तो भी वर। आपके राम पक्षी होता तो राम वर ए बर्ड, सीता होती तो सीता वर ए बर्ड, है ना। कोई सब्जेक्ट होता है इफ के बाद में वर आता है ना। आपने कहा वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई राजा हो, अब वो राजा तो था नहीं ना, तो इससे में वर आता है। अब ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर करने होते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, मैंने पहले बोला था कि एक डिग्री है, क्या है, डिग्री। डिग्री का मतलब है हाई, हायर, हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, है ना, प्रायर टू, ये चीजें होती हैं। और पिछले पेपर्स में ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, वो टॉपिक्स अपने को करने हैं, ठीक है। और ये भी 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट से बड़ा कोई टॉपिक है नहीं इसमें। उसके बाद में 8वां जो टॉपिक अपना है वो टॉपिक है ग्रामर का, जिसका नाम है कनेक्टिव।
इसका नाम क्या है? कनेक्टिव नाम है। कनेक्टिव कहूं तो कंजक्शन, कनेक्टिव कहूं तो कंजक्शन है ना, कनेक्टिव कहूं तो कंजक्शन है, कंजक्शन का टॉपिक है। उसके बाद नौवां जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक इसने लिया ट्रम्स का, ग्लोसरी। यानी ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कॉमन काम आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में कॉमन काम आएगा, ध्यान रखना। यानी ऑफिशियल टर्म्स की बात कर रहा है ये, तो वोकेब की क्लास में करवा देंगे ये आपको। 10 नंबर आपका सिलेबस में जो टॉपिक दिया है ये दिया है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इसका स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग क्या करेंगे? रुको दोबारा लिखते हैं ना, कुछ इश्यू आ रहा है। 10 नंबर टॉपिक है अपना कनेक्टिव। कनेक्टिव के बाद में अगला टॉपिक सीधा एंटोनिम सिनोनिम्स जो ले रहे हैं हम लोग। देखो ये है सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स। इसका मेरे को हर क्लास में स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन है? तो ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे है? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास एक नया बच्चा आया है और वो 3 1 साल का है, मैक्सिमम 4 साल का बच्चा है, ठीक है ना। जैसे हमारे बाल वाटिका होती है और बाल वाटिका में 4 साल का बच्चा आ जाता है। अब होता क्या है, उसको कहते हैं कि कॉपी ले आओ, पेन ले आओ। आपको पता है उसकी फिंगर काम नहीं करती है बच्चे की, पर आप उसको पकड़ा रहे हो। अब वहां अप्रोच क्या कराते हैं हम लोग? अप्रोच ये कराते हैं कि जैसे उसको सिस्टम लगाया और सिस्टम पे उसको बुलवा देते हैं कि HOT हॉट, HOT हॉट, HOT हॉट। फिर मैम थोड़ी देर बाद बोलती है बोलो बेटा POT, बच्चा बोलता है पॉट। फिर मैडम बोलती है NOT, बच्चा बोलता है नॉट। अब देखो हॉट पॉट नॉट। फिर बोलती है बोलो COT, तो वो बच्चा बोलता है शॉर्ट। फिर मैडम करेक्शन कराती है, बोला कॉट। उस बच्चे को ABCD नहीं आती है बट उसको 4 वर्ड आते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार होते हैं। वे मोथे आदमी की तरह नहीं है कि भोथरे सिर की तरह आदमी क्या करता है, मैं आज 10 याद कर लूंगा, 20 याद कर लूंगा, ऐसे वोकेब कभी भी तैयार नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट देखो प्रेफिक्स और सफिक्स। एक क्वेश्चन अपना यहां से आएगा, मतलब आएगा, फिक्स है ये, प्रेफिक्स और प्रेफिक्स और सफिक्स। एक क्वेश्चन यहां से आना मतलब आना आएगा। प्रेफिक्स कहूं तो उपसर्ग, सफिक्स कहूं तो प्रत्यय। अब जैसे मान लो एक शब्द बोलता हूं एसिड, एसिड मतलब अपने आप में अम्ल जहर है। अब ये एसिड आप जिस जिस पे लगाओगे मर जाएगा वो। जैसे मान लो आपको चाहते हो कि किसी जीन को ही खत्म करना है, जैसे यहूदियों को खत्म करने की सोच ली थी ना हिटलर ने, वैसे तो जेनोसाइड। मां पे नहीं बनती है कलयुग में तो मां को मार दिया मैट्रिसाइड, भाई से नहीं बनी भाई को मार दिया फ्रेट्रिसाइड, है ना। इस तरह से शब्द हो गया। जैसे अलजी शब्द है, OLGO, भाई अलजी एक प्रेफिक्स है, सफिक्स है एक। अब आप बायो के साथ हो बायोलॉजी, है ना। इसी तरह से आप पोली जोड़ा है, उपसर्ग है, उसके साथ जो भी वर्ड जोड़ो, ये एक फिक्स है। ध्यान देना, इस टॉपिक को अगेन एंड अगेन पढ़ना है, बार 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 पढ़ना है, ध्यान रखना। 1 नंबर क्वेश्चन यहां फिक्स है अपने पास। ये मेन इस चीज को ध्यान रखना, जितना सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ध्यान नहीं देना ना, उससे 200 गुना इस पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा यहां से, कोई एनर्जी नहीं लगेगी यहां। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपको शब्द में लिखवा रहा हूं ADVICE और एक वर्ड है ADVISC।
अपने को लगता है कि सेम ही है, सेम नहीं है। सीई वाला है वो नाउन है और VISC वाला वर्ब है। आप ईडी लगाओगे तो नीचे वाले के लगाओगे, ऊपर वाले के नहीं लगाओगे। आपने डेजर्ट की स्पेलिंग पढ़ी होगी, DESCRT। डेजर्ट का मतलब सुनसान होता है। डबल एस लगा दोगे, इसका मतलब जो हम लोग खाना खाने के बाद बूढ़े लोग कहते थे ना, गुड़ खाना चाहिए, होटल में रसगुल्ला देते हैं, यानी खाना खाने के बाद में जो स्वादिष्ट व्यंजन लेते हैं उसको डिजर्ट बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कजन जो शब्द है, कजन के बाद में हम लोग ब्रदर और सिस्टर लिख देते हैं। कजन के बाद क्या लिख देते हैं, ब्रदर और सिस्टर लिख देते हैं, जबकि कजन के बाद ब्रदर और सिस्टर नहीं आता है। कजन क्या होता है, कजन ही होता है। आप जैसे शब्द में आपको बता रहा हूं, एक शब्द स्पेलिंग है BORN, एक है BORNE। एक पैदा होना होता है, एक सहन करना होता है। तो ऐसे शब्द होते हैं। जैसे गलती है, आपने कहा सर छोटी गलती है तो मिस्टेक, और बड़ी गलती है तो बिग मिस्टेक। देखो बड़ी गलती गलती नहीं होती, बड़ी गलती को गलता बोलते हैं, और गलता होता है ब्लंडर। गलता क्या होता है, ब्लंडर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अपना पूरा सिलेबस था इंग्लिश का। इस सिलेबस में अपने पास 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें, 3 क्वेश्चन ग्रामर के अपने आएंगे। एक क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो क्वेश्चन सफिक्स प्रीफिक्स का होगा, और एक क्वेश्चन हमारे पास होगा वोकेब का। और वोकेब मतलब ये जो या तो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाएगा या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगा। 3 ग्रामर के होंगे ना, इसमें एक में एरर निकालनी है, गलती क्या है। 2 में अपने को ऑप्शन फिल करना होगा, जिसमें से एक तो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से आएगा। ये 11 टॉपिक अपने पास। 11 टॉपिक को आप मल्टीप्लाई कर लो 20 मिनट से। कितने मिनट से, 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका कितना होगा, 250 मिनट से 300 मिनट के बीच में मान के चलो पूरा सिलेबस। और उतने सिलेबस को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका मार्क्स 4-5 मार्क्स आपका आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और नहीं आया तो आप कोने में जाके पूछ लेना अपने आप से कि हे अंतर्मन, ऐसी गलती कहां हुई। गलती यही होगी कि आपको लगेगा कि मेरे को तो ये आता है वो आता है। ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन करना है बार 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 बार। आपको पता है स्कूल लेक्चरर बनने का मतलब, अभी वर्तमान में 2 साल बाद आपको 70,000 वेतन मिलना है, और पे कमीशन लगेगा तो ये तनख्वाह लाख रुपए जाएगी। और आप में ऐसा क्या स्पेशल है कि सरकार आपको लाख रुपए दे। स्पेशल यही है कि आपने बेहतर से बेहतर प्रयत्न किया है, और प्रयत्न करने के कारणवश ही ऐसा संभव हो पाया है। जब आप इसको करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स का जो पोर्शन होगा उसके भी टू द पॉइंट आपको रीडिंग बेस पे क्वेश्चंस दूंगा, कि आपकी जो लंका है उस लंका में हनुमान की तरह काम कर जाए। आपके 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन मतलब 24 से 25 नंबर आपका कवर हो जाएगा, और इसके लिए 10-12 घंटा ही आपको टाइम देना होगा। इसके अलावा जो भी कोई क्वेरी होगी वो क्वेरी आप यहाँ पोस्ट कर दें, सर को बता दें, मुझे बता दें। मेरा आपसे एक ही है कि आपको इतनी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करनी है कि आपको वहां एग्जाम हॉल में बैठते ऐसा डायरेक्ट पता चल जाए कि देखो सर ने ये बताया था, ये होगा। और मेरा एक ही है हमेशा फंडा, तुम पेपर हॉल में क्वेश्चन पढ़ते देखना कि इस लाइन में सर ने क्या बताया है, और जो मैंने बताया है वो ही वहां पर आंसर होगा। तुम्हें उसकी लाइन की हिंदी नहीं निकालनी, कुछ ही नहीं करना, आपको लाइन पढ़ते कहना सर ने इसमें क्या बताया, ये बताया है, बस तो वही आंसर होगा। इससे ज्यादा कोई अपने आप के बड़ापन करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लासेज यहाँ है, इस पे भी उपलब्ध होगी, और जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ उस पे भी उपलब्ध होती रहेगी, और हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। आप बस जल्द से जल्द यही है कि जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ काफी सालों से, उस डिपार्टमेंट में आपका मोस्ट वेलकम कि नेक्स्ट ईयर आप इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ हों और मिलजुल के हम लोग काम करें। आज के लिए मैं आप कुछ ले लेता हूं, आपके कमेंट्स क्या है आपका, और उसके बाद
कविता कुमारी के सर बहुत गजब पढ़ाते हो। थैंक्स भाई, थैंक्स। मोहम्मद इस्लाम कहता है थैंक यू सर। कविता कुमारी कहती है थैंक यू सर। तो कल आपको पहला जो टॉपिक है टेंस, उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मेथड है उस हिसाब से मैं क्लास उपलब्ध कराऊंगा टेंस टॉपिक की। उसके बाद अगले टॉपिक ही करेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चंस फॉर्मेट के ऊपर लेकर के, उसमें ही साथ में उसके ट्रिक्स ले लेंगे कि ये इस तरह से होगा। ऐसे आपको हर चीज को आपके टॉपिक्स को उपलब्ध करवा दूंगा। और फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो एक टेस्ट, 4-5 ऐसे टेस्ट रखेंगे, उस टेस्ट से इस चीजों को कवर कर लेंगे। यानी हम पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का बेहतर से बेहतर होगा। ये क्लास आपको कल मिलेगी, मॉर्निंग के अंदर क्लास मिलेगी टेंस वाली, ठीक है। मॉर्निंग में लाइव होगा तो सर वैसे कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आज के आपसे ले लेता हूं इजाजत। और किसी प्रकार की यदि इंफॉर्मेशन में डिलीवरी में कोई है तो आप मैसेज कर दें, उसमें कोई नहीं है, इको फ्रेंडली है। बस आप तो मेहनत बढ़िया करें सर, यही एक आपसे मेरा गुजारिश है ना। और